हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल चिल्ड्रन लर्निंग। आज के इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर 14.1 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में है, ठीक है, को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए। ठीक है, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। यहाँ दिया गया है वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ हमें SO2 की सांद्रता दे दिया गया है। ठीक है, और बारंबारता भी है, हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें ये नहीं कह रहा है कि आप किस विधि का प्रयोग करिए। ठीक है, आपकी जो इच्छा वो आप विधि लगा सकते हैं, प्रत्यक्ष विधि है ना, और विचलन विधि, कोई भी कल्पित विधि। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं हल में। ठीक है, हम लोग इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि आसान विधि है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, और ये बारंबारता दिया है। ठीक है, बारंबारता आप लोग जानते हैं कि बारंबारता कोई अब से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 0.00 0.00, ये वर्ग अंतराल है। ठीक है, 0.04, फिर दिया है 0.004, ठीक है, 0.08, ठीक है, फिर दिया है 0.08 से 0.012, ठीक है, फिर 0.12, ठीक है, फिर 0.16, ठीक है, फिर 0.16 से 0.20, ठीक है, फिर 0.20 से 0.24, ठीक है। और इसका बारंबारता जो F है उसको दिया है 49924, ठीक है, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ठीक है, और यहाँ भी 2 दिया है। ठीक है, तो देखिए पहले हम यक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, यक्स फिर F(x), ठीक है। तो यक्स कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो वर्ग अंतराल दिया है इसको और इसको जोड़कर, ठीक है, तो 0.00 में 0.04 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 0.00 में 0.04 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0.04, ठीक है। इसमें 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.02, ठीक है, यहाँ आ गया 0.02, ठीक है। फिर हम इसको और इसको जोड़ लेंगे और जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो ये दिया है 0.004 में 0, एक तो यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है, 0.04, 0.04 में जोड़ना है 0.08, ठीक है, तो 8 4 12 हो जाएगा, यानी 0.12। इसमें अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 छके 12, यानी 0.06 आ जाएगा, ठीक है। तो
फिर इसमें वही काम करेंगे तो देखिए कितने का अंतराल इसमें जा रहा है, 4 का अंतराल है, ठीक है। 4 0.04 से 0.08 दिया है, तो इसके बीच में 4 का अंतराल है। 0.00 से 0.04 है तो इसके बीच में भी 4 का है। 0.08 से 0.12 है तो 8 4 12 होता है, इसके बीच में भी 0.4 का है, ठीक है। तो यहाँ भी जोड़ते चले जाएंगे, 0.4 इसमें जोड़ते चले जाएंगे, तो 0.4 जोड़ेंगे तो 0.10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0.10 है तो 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0.4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0.4 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यक्स निकल कर आ गया, ठीक है। अब देखिए यफ और यक्स ज्ञात करना है, तो यफ ये है हम लोगों का, ठीक है। यफ का मान यहाँ दिया है और यक्स ज्ञात हो गया, तो इसमें और इसमें गुणा कर देंगे। तो 4 में 0.02 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0.08, ठीक है। 4 दूने 8। फिर 9 में 0.06 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.96 के 54 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 में 0.10 का करेंगे तो 10 9 90 हो जाएगा, 0.90 होगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार गुणा करके बता दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए अगर 0.14 में हमें 2 का गुणा करना है तो 4 दूने के 8 हासिल 1 और 2 1 2 और 1 3, यानी 0.2 1 2, ठीक है। 0.28 आ गया, यानी 14 दूना के 28, ठीक है। तो 0.28 हो जाएगा। 18 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, कितना हो जाएगा, 0.72, ठीक है। और 22 में 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.44, 22 दूने 44, ठीक है। तो हम लोगों का एफ एक्स भी निकल कर आ गया, ठीक है। तो यहाँ बारंबारता में दिया है कि एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़ा एकत्रित किया, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ का मान 30 आ जाएगा, ऊपर दे दिया है, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 और 8 20 2 22 4 26 को 6 हासिल 2 लगा, ठीक है। फिर हुआ 5 9 14 14 2 16 16 4 20 7 27 28 29, यानी 2.96, ठीक है। 2.96 आया हम लोगों का, देखो इसको ऐसे लिख रहे हैं 2.96, यहाँ 96, ये पॉइंट यहाँ 2 आ गया, ठीक है। ये हो गया एफ एक्स का मान, एफ एक्स का मान कितना आया, 2.96, ठीक है। अब आइए हम लोग देखिए किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे माध्य हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ठीक है। माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि से अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो माध्य बराबर हो गया सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ठीक है। तो एफ एक्स का मान रखेंगे, तो एफ एक्स का मान हमें पता है यहाँ पर, और एफ का मान भी यहाँ पता है, तो इसी को रख दे रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2.96 बटे में 30, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे कटाएंगे, यहाँ हो गया 2.96, तो पॉइंट को हटाएंगे, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो 296 बटे में 30, और ये जो पॉइंट है वो नीचे आ जाएगा भागा में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया 15 दूना के 30, और ये हो गया 2 1 2 और 2 चौके 8 8 दूना के 16, 148 हो गया, ठीक है। फिर इसको कटाएंगे तो ये 2 से कट जाएगा 50 दूना के 100, ये कट जाएगा 2 7 14 और 2 चौके 8, फिर ये 2 से कट जाएगा 25 दूना के 50, और ये हो जाएगा 2 3 6 7 दूना के 14, ठीक है। अब नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब नहीं कटेगा तो यहाँ हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि 37 बटे में 15 गुणे 25, ठीक है।
अब देखिए 37/15 × 25 हुआ, ठीक है। तो अब इसको यहाँ हल करते हैं कि 15 में और 25 में गुणा करेंगे तो 15 × 25 37 हो जाएगा। 37/75 को 5 हासिल 7 और 15 30 और 7 37 375 हो गया, ठीक है। अब इसको भाग देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का, इसको कटाएंगे तो आएगा 0.099, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की, ठीक है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक अध्यापिका है, ठीक है, पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की जो अनुपस्थिति है, एब्सेंट है, ठीक है, उन सबका रिकॉर्ड को मतलब एकत्रित किया है, ठीक है। और एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। दिनों की संख्या दिया है 0 से 6 के बीच में विद्यार्थियों की संख्या 11 है। 6 से 10 दिनों के बीच में विद्यार्थियों की संख्या 10 है, ठीक है। इसी तरह मतलब दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या दे दिया है, हमें माध्य ज्ञात करना है। और देखिए इसमें भी माध्य ज्ञात करने का कोई विधि का नाम नहीं लिखा है कि नहीं इस विधि से ज्ञात कीजिए। आपकी इच्छा, जो विधि आपको अच्छा लगे वह विधि से आप माध्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए हल में देखते हैं। तो हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे प्रत्यक्ष विधि। कौन सा विधि? प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि में हम लोगों को पहले वर्ग अंतराल बना लेंगे, वर्ग अंतराल, ठीक है। फिर बारंबारता दिया है, बारंबारता, ठीक है। दिया है वर्ग अंतराल है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14 है, 14 से है 20, 20 से है 28, 28 से है 38 और 38 से है 40, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखिए बारंबारता भी दिया है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, ठीक है। सबसे पहले ये हम देखेंगे कि ये जो वर्ग अंतराल है 0, 6 है तो यहाँ 6 से स्टार्ट हुआ है कि नहीं, तो यहाँ हुआ है 0, 6 है तो फिर 6 से 10 है, फिर 10 से 14 है, फिर यहाँ 14 से स्टार्ट हुआ है, यानी यह क्रम सही है, ठीक है। लेकिन एक इसमें समस्या है कि ये 0 से 6 है तो इसके बीच में 6 का अंतर है, ठीक है। और ये 6 से 10 दिया है तो इसके बीच में 4 का अंतर है। क्रम मतलब क्रम जो है इसका लगातार जो क्रम है उसमें अंतर दिया है, ठीक है। यहाँ 6 का है तो यहाँ 4 का है, यहाँ भी 4 का है तो यहाँ 6 का हो गया है, ठीक है। और यहाँ देखिए 8 का हो गया है, 20 और 28 के बीच में 8 का अंतर हो गया है। और 28 से 38 है, 10 का यहाँ अंतर दे दिया है। और यहाँ 38 से 40 है, यानी 2 का अंतर दिया है, ठीक है। तो हम लोग यक्स पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यक्स ज्ञात करेंगे तो यक्स ज्ञात करते हैं कैसे, इस दोनों को जोड़ देते हैं तो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 ही होगा। तो 6 में से 2 का भाग करेंगे तो 2 3 6 हो गया, यानी 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। हम इसके पहले वाले में जो बनाए थे तो जितने का अंतर दिया रहता है उतना इसमें जोड़ते चले जाते हैं तो यक्स निकल जाता है, लेकिन इसमें वैसे नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ अंतर समान नहीं है, ठीक है। ये जो अंतर दिया है ये समान नहीं है, ठीक है। यहाँ 6 से 10 दिया है तो 4 का अंतर है, 10 से 14 है तो 4 का अंतर है, ठीक है। और 14 से 20 है तो यहाँ 6 का अंतर है। और यहाँ देखो 20 से 28 है तो 8 का अंतर है, इसलिए हम इसको जोड़ते नहीं जाएंगे। समझ में आया? इसको हम जोड़कर 2 से भाग देके तब लिखेंगे, ठीक है। तो 6 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, 16 में 2 से भाग करेंगे
तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक है, 10 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 14 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में 2 का भागा देंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20 में 14 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 का आधा कितना होगा, 17। ठीक है, 28 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी 24 का आधा 48 होता है। ठीक है, 24 दूनी 48। ठीक है, और ये देखिए 38 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ देते हैं 38, 28 और 38, तो 8 8 16 का 86 ले, 3 2 5 66 हो गया। तो 38 और 28 को जोड़ेंगे तो 66 होगा। 66 में 2 से भाग करेंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 40 और 38 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 38 को 78 हो जाएगा। 78 में 2 का भाग करेंगे तो 2 3 6 और 2 9 18, 2 3 6 2 9 18 यानी 39 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का यक्स निकल कर आ गया। ठीक है, यक्स निकल कर आ गया। तो अब यफ यक्स निकालना है, यफ यक्स। तो यफ यक्स निकालना है तो ये यफ है और ये यक्स इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, ये गुणा में है, यफ इंटू यक्स, यानी यफ को यक्स से गुणा करेंगे तो यफ यक्स का मान निकल आएगा। ठीक है, तो 11 में 3 का करेंगे तो 11 3 33, 10 में 8 का करेंगे तो 10 8 80, 7 में 12 का करेंगे तो 12 7 84। ठीक है, 17 में 4 का करेंगे तो 68, 17 चौके 68 हो जाएगा, 68। 24 में 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 का 86 लेकर और 4 गुना के 8 1 9 96 हो जाएगा। ठीक है, और 33 में 3 का करेंगे तो तितली के 9 और तितली के 9 99 हो जाएगा। ठीक है, और 39 में 1 का करेंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, समान यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 9 30 और 9 39 के 9 हंसी लगा 3। ठीक है, 8 3 11 और 8 19, 19 6 25, 25 और 9 25 35 4 34, 34 और 9 कितना हो जाएगा, 34 6 40 और 3 43, 43 3 46, 46 3 49। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एफ एक्स बराबर 499। ठीक है, और बारंबारता हम लोगों का कितना है देख लेते हैं एक बार इसको भी। एफ बराबर, वैसे क्वेश्चन में तो 40 दिया ही है तो ये भी जोड़ेंगे तो 40 ही आएगा। 1 और 7 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 3 19 और 1 20 कुछ 0 हंसी लगा 2। ठीक है, 1 1 2 और 2 4 आ गया। एफ 40 है और एफ एक्स 499 है, तो हम सूत्र पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स है 499 बटे में 40। ठीक है, तो इसको अगर भाग करेंगे तो कट जाएगा 40 एक 40 और 40 गुना के 80। ठीक है, फिर दशमलव हुआ, फिर 40 गुना के 80 हुआ, फिर 2 बचा, तो फिर कितना हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया है 12, आंसर दिया है 12.48। ठीक है, लेकिन ये लगभग में आंसर आया, हम लोग कितना आंसर आया 12.27। ठीक है, इतना दिन, ठीक है इतना दिन ये लगभग में आया है। किस में आया है, लगभग, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में आंसर तो दिया है 12.48। ठीक है, लेकिन हम लोगों का लगभग में आया 12.27। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दिया है। ठीक है, प्रतिशत में दर्शा रहा है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए।
जो सारणी नीचे जो दिया है 35 नगरों की साक्षरता दर है, ठीक है, वो भी प्रतिशत में दिया है, ठीक है। तो माध्य साक्षरता दर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए हल में देखते हैं। साक्षरता दर ये दिया है तो इसको हम वर्ग अंतराल में लिख लेंगे, वर्ग अंतराल, और ये नगरों की संख्या है जो बारंबारता है, इसको एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। साक्षरता दर क्या है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, ठीक है। और बारंबारता दिया है 3, 10, 11, 8, 3। तो हम लोग इसमें तो दिया नहीं है कि किस विधि से आप माध्य निकालिए, सबसे जो आसान विधि है उसी से निकालेंगे, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। यहाँ यक्स पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद ये एफ एक्स, ठीक है। तो यक्स कैसे ज्ञात करते हैं, पहले ये देख लेंगे इसमें कि क्रम सही दिया है कि नहीं। देखिए 45 से 55, फिर यहाँ 55 से स्टार्ट हुआ है, फिर 65, फिर यहाँ 65 से स्टार्ट हुआ है, यानी क्रम सही है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बना सकते हैं। तो 45 से 55 इसको जोड़ेंगे, 45 और 55, ठीक है। 45 और 55 जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा। तो 10 हो गया, 5 4 9 1 10, 100 हो गया। 100 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, यानी यक्स का मान 50 आ गया, ठीक है। फिर 55 और 65 को जोड़ते हैं और उसके बाद 2 से भाग करेंगे तो देखिए 55 और 65 को जोड़ते हैं, 0 6 5 11 1 12, ठीक है। 2 से भाग करेंगे तो 60 हो जाएगा। देखिए या फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि क्रम अंतराल जो है दोनों के बीच का जो अंतर दिया है 45 से 55 10 का अंतर है, 55 से 65 10 का अंतर है, 65 से 75 10 का अंतर है। इसमें 10 जोड़ते चले जाएंगे, इस तरह भी हो जाएगा। तो 50 10 60 हुआ, 10 70 और 10 80 और 10 90, ठीक है। यक्स का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें यफ और यक्स चाहिए। तो यफ ये है और यक्स ये है, दोनों में क्या करना है गुणा। तो 3 और 50 में गुणा करेंगे तो 5 3 15 150 आ जाएगा। 60 में 10 का करेंगे तो 10 छके 60 और ये 0, ठीक है, 600 हो जाएगा। 11 में 7 का करेंगे तो 11 7 77, ठीक है, और ये 0, ये 770 हो जाएगा। फिर 8 में 8 80 में 8 का करेंगे तो 8 नहीं 64 और ये 0, 640 हो जाएगा। 90 में 3 का करेंगे तो 29 27 270 हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स का मान भी आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है बारंबारता जो है, अगर इसको जोड़ेंगे इसको तो दे दिया है कि 35 आएगा। नगरों की संख्या कितना दिया है, नगरों की 35, यफ का मान कितना है 35 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 35 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये हो गया 0 एफ एक्स का मान हो गया, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 7 5 और 7 12, 12 4 16, 16 4 20 3 23 को 3 हासिल लगा 2, ठीक है। और हो गया 1 और 6 7 7 14, 14 और 6 20, 20 2 22 और 2 24, ठीक है। कितना आया 2430। एफ एक्स का मान कितना आया 2430। तो आइए हम लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किए हैं तो लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि से हम लोग जो माध्य निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है माध्य बराबर हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ
मान रखेंगे सिग्मा एफ एक्स का। सिग्मा एफ एक्स का मान है 2430, लिखेंगे यहाँ 2430 बटे में कितना है 35, एफ का मान कितना है 35। ठीक है, इसको कटाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। देखो 5 से कटता है तो हो जाएगा 5 7 35 और ये हो जाएगा 5 से 5 चौके 20, 4 बचा, 5 8 40। ठीक है, 3 बचा तो 5 छक्के 30। ठीक है, 486 हो गया। अब ये नहीं कटेगा तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 486 बटा में 7, इसको भागा कर देंगे। ठीक है, 486 में 7 से भाग। देखिए कैलकुलेशन अगर सही रहेगा तभी ठीक है। ठीक है, तो कैलकुलेशन भी हम यहाँ पर दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो 7 छक्के 42 हो जाएगा, कट गया 8 में से 2 गया 6 और 6। ठीक है, तो 7 9 63 हो जाएगा, कट गया 3 बचा, यहाँ दशमलव हो जाएगा, यहाँ 0 उतरेगा। ठीक है, 7 4 28 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, फिर 0 बैठाएंगे, 7 दूने 14 हो जाएगा, फिर 6 बचेगा 0, 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ हो गया 4, कट गया। यानी दशमलव के बाद हमें 3 अंक तक की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक तक हो गया तो इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 6 9 दशमलव 4 2 8, 69 दशमलव 4 2 8, यानी यक्स माध्य बराबर हो जाएगा, माध्य यक्स बराबर हो जाएगा 6 9 4 2 8। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, आई होप दोस्तों ये सवाल आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, हमें पूरा उम्मीद है। और ये चैप्टर 14.1 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में अगले दिन हम लेकर आएंगे 14.2। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए।